Hello everyone, welcome to Insight into Economics. Today we will discuss the long run equilibrium of perfect competition. इससे पहली वीडियो में हमने शॉर्ट रन देखा था और अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, लॉन्ग रन में क्या होता है कि जो फर्म्स होती हैं, जो इंडस्ट्री या फिर जो फर्म्स हैं, वो उनके जो फैक्टर्स, जो असेट होते हैं वो दोनों ही वेरिएबल होते हैं. शॉर्ट रन में वेरिएबल असेट्स होते हैं और फिक्स्ड असेट्स होते हैं, बट लॉन्ग रन में सिर्फ वेरिएबल असेट्स होते हैं. क्योंकि जो ये फिक्स्ड असेट है जिन्हें हम बोलते हैं लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब लॉन्ग रन में ये भी चेंज हो सकते हैं, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल असेट्स होते हैं. तो अब हम देखेंगे कि लॉन्ग रन में कैसे जो एक परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स इक्विलिब्रियम पे पहुंचती हैं. लाइक शॉर्ट रन में हमने देखा था कि वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी अर्न कर सकती हैं फर्म्स, बट लॉन्ग रन में अगर फर्म्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रही हैं, अगर शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो जब टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे मंथ्स, ईयर्स पास होंगे और फर्म्स क्या है अपने प्लान्स, अपनी बिल्डिंग्स, मशीनरी चेंज कर सकती हैं, तो उसके साथ साथ क्या होगा, जो दूसरी फर्म्स होंगी वो देखेंगी कि इस इंडस्ट्री में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से बाकी जो फर्म्स होंगी वो क्या होंगी, अट्रैक्ट होंगी. और क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री और एग्ज़िट है, एंट्री जो है वो फ्री है, उसकी वजह से जो बाकी फर्म्स होंगी वो क्या होंगी, एंटर कर जाएंगी. ओके, तो जब बाकी जो फर्म्स हैं और फर्म्स एंटर करेंगी तो उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट होगा वो हम देखेंगे. क्योंकि बाकी फर्म्स एंटर करेंगी तो जो इंडस्ट्री का सप्लाई डिमांड है, पहले क्या था, सप्लाई कर्व ये था, डिमांड कर्व ये था और प्राइस यहाँ पे सेट था इंडस्ट्री का. बट जब बाकी फर्म्स ने एंट्री की लॉन्ग रन में, क्योंकि उन्होंने देखा कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो जब बाकी फर्म्स एंटर करेंगी तो सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी. बिकॉज सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो जो सप्लाई कब होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा S1 से, और जो प्राइस होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा. तो जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा वो आएगा E1 और पहले वाला था E. इस पे क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी और सब प्राइस रिड्यूस हो जाएगा. सो इसका इफेक्ट अब फर्म्स पे क्या पड़ेगा, ये तो था इंडस्ट्री में जो प्राइस होगा वो कम हो गया. अब क्योंकि इंडस्ट्री में प्राइस कम हो गया तो फर्म्स को भी यही प्राइस लेना पड़ेगा, क्योंकि फर्म इज़ अ प्राइस टेकर. सो P1 हम अभी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में नहीं आया, बट ये क्या होगा, P1 प्राइस लेंगे, क्योंकि फर्म्स ने P1 प्राइस लिया और लॉन्ग रन है तो वो सब कुछ चेंज कर सकते हैं. तो वो फर्म्स जो हैं वो क्या सोचेंगी कि बाकी फर्म्स भी आ रही हैं तो कंपटीशन होगा सब में. जो बाकी फर्म्स आई हैं उनके साथ कंपटीशन होगा कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, लेबर, उन सब के बीच में उनके जो प्राइसेस है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए क्या होगा, कंपटीशन होगा. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि फर्म्स क्या सोचेंगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी सेल करें, कॉस्ट बढ़ा देंगे. तो जो पहले अगर हमारी कॉस्ट, क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट थे तो हमारा जो AC कर्व था, AC कर्व नीचे था प्राइस के, इसी वजह से ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे थे. अब जब क्योंकि कॉस्ट बढ़ा देंगी कंपटीशन की वजह से फर्म्स, तो जो हमारा AC कर्व है वो क्या हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. और वो कब तक शिफ्ट होता रहेगा, जब तक वो हमारा प्राइस तक, दैट इज़ AR कर्व तक नहीं पहुंच जाता. सो ये क्या है, हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, या फिर हम कह सकते हैं लॉन्ग रन LAC कर्व. सो ये कर्व ऊपर शिफ्ट होता रहेगा, कॉस्ट तब तक बढ़ती रहेगी, फर्म्स बढ़ाती रहेंगी जब तक वो प्राइस को टच ना कर दे, क्योंकि अगर वो इससे ऊपर गई तो लॉसेज होंगे. तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं. सो लॉन्ग रन में हम कहते हैं कि फर्म्स को क्या होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं. और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कहाँ हो जाता है, जहाँ पे जो, अब क्योंकि LAC कर्व है तो ऑब्वियसली इसको LMC भी टच करेगा. जैसे हमने शॉर्ट रन में देखा था कि AC को MC जहाँ टच करेगा, तो इसमें भी AC को MC टच करेगा, ये MC, ये LMC होगा. तो LMC को AC ने यहाँ पे टच किया तो यहाँ पे जो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम हो जाएगा वो हो जाएगा LMC इज इक्वल्स टू LAC.
इज इक्वल्स टू प्राइस, इज इक्वल्स टू बोल सकते हैं हम एवरेज रेवेन्यू, ये सब भी डाल सकते हैं। ओके, क्योंकि हमने देखा था कि एम आर इज इक्वल्स टू एम सी होना चाहिए, तो एम सी जो है वो टच करेगा एम आर कर्व को, क्योंकि ए आर और एम आर कर्व इक्वल होते हैं फर्म के परफेक्ट कंपटीशन में, तो क्वांटिटी ये सेल हो जाएगी। यहाँ पे एम आर एम सी भी टच हो रहा है और एवरेज कॉस्ट कर्व भी एम सी का जो मिनिमम पॉइंट होगा उसको, सॉरी एम सी कर्व भी ए सी का, एल ए सी का जो मिनिमम पॉइंट होगा उसे टच करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि लॉन्ग रन में एल एम सी इज इक्वल्स टू एल ए सी इज इक्वल्स टू प्राइस इज इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू एम सी। एम सी तो हमने एल एम सी ले लिया, हम शॉर्ट रन एम सी भी हमारा होता है इसमें, और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व भी इक्वल होती है लॉन्ग रन में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो किसी एक फर्म के लिए ऐसे होगा कि वो एल ए सी पे मिनिमम पे टच होगा, दिस विल बी दी एस ए सी। और ऐसे ही हमारा, क्योंकि एस ए सी और एल एम सी, एस एम सी जो होगा वो यहाँ से जाएगा, ये हमारा एस एम सी होगा। सो लॉन्ग रन में जो जितने भी कर्व्स होंगे वो एक ही पॉइंट पे टच होंगे, फर्म के पास कोई इंसेंटिव नहीं होगा कि वो इससे ज़्यादा अर्न कर सके या फिर वो लॉसेस कर सके। सिमिलरली अगर लॉस कर रही है कोई शॉर्ट रन में फर्म, लॉस पे चल रही है, तो वो क्या होगा, उसकी वजह से जो फर्म्स होंगी, कुछ फर्म एग्जिट करेंगी, सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम होने की वजह से क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होगा, प्रॉफिट होना उन्हें स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी फर्म्स ने क्या करा है, एग्जिट कर दिया है। सो दिस इज़ हाउ दी लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन वर्क्स इन दी perfect competition. Now in the next video we will see the next type of firm, that is the imperfect competition। और imperfect competition फिर जो बाकी फर्म्स थी, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक competition एंड ओलिगोपोली, अब हम वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट you can either ask on the comments or you can ask me on my Instagram account. And if you have understood and liked the video, then do share and subscribe. Thank you.